दोस्तों, यदि आप विदेश में रहकर अपने देश इंडिया के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आईएफएस ऑफिसर की जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आखिर क्यों? चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, दी लाइफ टारगेट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईएफएस ऑफिसर की जॉब के बारे में, जिसमें आपको आईएफएस ऑफिसर के कार्य, इनका सिलेक्शन प्रोसेस, एबिलिटीज़ और आईएफएस ऑफिसर की सैलरी, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आईएफएस ऑफिसर कौन होता है। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय विदेश सेवा कहते हैं। इस सर्विस के लिए नियुक्त ऑफिसर को ही भारत का राजदूत या डिप्लोमेट्स कहते हैं, और यह आईएफएस ऑफिसर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत विदेश के सचिवालय या भारतीय दूतावास में काम करते हैं। और आपको बता दें कि एक आईएफएस ऑफिसर केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करता है। इन पर राज्य और राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस जॉब में आप विदेश में रहकर इंडिया के लिए कार्य कर सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें आईएफएस ऑफिसर के कार्य को जानना होगा। एक आईएफएस ऑफिसर का काम होता है दूसरे देश में खुद के देश का प्रतिनिधित्व करना। अर्थात एक आईएफएस ऑफिसर देश की सरकार और विदेश की सरकार के बीच अच्छे रिश्ते मजबूत करता है, ताकि व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बना रहे, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नियमानुसार विदेश मामलों को सुलझाना। इसके अलावा जब भी प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, तो सारी नीतियां समझाना और तैयार करना एक आईएफएस ऑफिसर का काम होता है। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को देना होगा। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास कुछ एबिलिटीज़ होना ज़रूरी है, जैसे कि आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास की हो, और अगर उम्र की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो और अधिक से अधिक 32 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपने आरक्षित वर्ग से अप्लाई किया है, तो सरकार की तरफ से आपको कुछ छूट दी जाती है आयु में। और आपको बता दें कि आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास सीमित अवसर होते हैं। उन्हीं के दौरान आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इनमें विकलांग नहीं आते हैं और वे आईएफएस की परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, एक आईएफएस ऑफिसर की जॉब सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाला होता है, इसलिए इस जॉब के लिए आपके पास कुछ और एबिलिटीज़ होना ज़रूरी है, जैसे कि उसे भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, और जैसे कि भारत देश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र इत्यादि। भारत की विदेश नीति कैसी है, किस देश से संबंध भारत के साथ कैसे हैं, उस देश के साथ भारत किन रिश्तों को साझा करता है, भारत में किन चीज़ों की मनाही है इत्यादि। और इसके अलावा आपको भारत देश के साथ साथ अन्य देशों के बारे में भी मूलभूत जानकारी और भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थी कुछ एबिलिटीज़। इसके आधार पर यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम को दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपको 3 चरण से गुजरना पड़ेगा। यदि आप तीनों चरणों को पास कर लेते हैं, तभी आपका चुनाव आईएफएस ऑफिसर में होगा। यह 3 चरण निम्न है। नंबर 1 प्रीलिम्स परीक्षा, नंबर 2 मुख्य परीक्षा, और सबसे लास्ट यानी कि नंबर 3 इंटरव्यू। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यह तीनों एग्जाम को पास करना ज़रूरी है। जब आप प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे, तभी आपका सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए होगा, और मुख्य परीक्षा में पास करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसके आधार पर आपका चुनाव होगा। लेकिन आपके अंक सबसे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको आईएफएस ऑफिसर की जॉब के लिए चुना जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एक आईएफएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। एक आईएफएस ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो इन्हें 50,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक की सैलरी दी जाती है। उन्हें हर माह ग्रेड पे भी मिलता है, यानी कि जो आईएफएस ऑफिसर विदेश में पोस्टेड है, उनकी सैलरी इनसे कुछ अलग होती है। और सैलरी के अलावा इन्हें कुछ सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि सरकारी आवास, चिकित्सा व्यय, बिजली और पानी के बिल, वाहन कार्यस्थल के लिए, परिवहन चालक, घरेलू सहायक, सुरक्षा गार्ड
और इंश्योरेंस सुविधा। विदेश में शिक्षा का अवसर भी मिलता है, साथ ही साथ रिटायरमेंट और अन्य लाभ भी इन्हें मिलते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारे इस जॉब से रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने आपको आईएफएस ऑफिसर कैसे बना जाए इसके बारे में जानकारी दी है। और अगर आप ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं और आप भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड है और आपका भी सपना है एक गवर्नमेंट जॉब करना, तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।